ये दुकानदार आचार संहिता के चलते अब 26 अप्रैल वोटिंग दिन की शाम 6 बजे तक शराब नहीं बेच सकेंगे। महावीर जयंती दिवस के चलते दिन भर जोधपुर मीडिया से संपर्क न करने के बाद उन्होंने रात 9 बजे अवैध शराब कारोबारियों को चिन्हित करने का लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट पर करीब 22,05,000 मतदाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले की बाड़मेर, चौटन, शिव, गूडामलानी, बालोतरा जिले की बायतू, पचपदरा, सिवाना और जैसलमेर जिले की जैसलमेर मुख्यालय सीट आती है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस का विधायक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, लेकिन 2004, 14 और 19 में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। बाड़मेर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 में पहली बार भवानी सिंह और 1957 में दूसरी बार रघुनाथ सिंह ने यहां से निर्दलीय जीत दर्ज की। 1962 में तन सिंह ने राम राज्य परिषद से जीत दर्ज की थी। 1967 से लगातार 2 बार कांग्रेस के अमृत नाहटा ने जीते और 1977 साल के चुनाव में जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे तन सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 1980 से लगातार कांग्रेस के वृद्धि चंद जैन सांसद रहे। 1989 में प्रदेश के दिग्गज राजपूत नेता कल्याण सिंह कालवी ने जनता पार्टी से लड़ा और जीतकर केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए। साल 1991 में चुनाव में दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उनके बाद साल 1996, 98, 99 में 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने जीत दर्ज की। साल 2004 में पहली बार केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल ने पहली बार इस सीट से भाजपा का खाता खोला। साल 2014 के आम चुनाव में जसवंत सिंह जसोल खुद इस सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कर्नल सोनाराम चौधरी ने 80,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी 3.5 लाख रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हार गए। इस सीट पर कुल मतदाता करीब 22,05,000 है। इनमें सबसे ज्यादा मूल ओबीसी के करीब 7 लाख मतदाता है। इसके अलावा जाट समाज के करीब 4,50,000 मतदाता है। अल्पसंख्यक करीब से 2,80,000 और राजपूत से 3 लाख वोटर्स है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस इलाके में पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में हर चुनाव में मूलभूत सुविधाएं ही बड़ा मुद्दा बनती रही है। इस बार मूलभूत सुविधाओं के साथ जिले में स्थापित हो रही रिफाइनरी, विंड एंड सोलर पावर सेक्टर सहित मल्टीनेशनल कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हावी है।
हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट पर करीब 22,05,000 मतदाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले की बाड़मेर, चोटन, शिव, गूडामलानी, बालोतरा जिले की बायतू, पचपदरा, सिवाना और जैसलमेर जिले की जैसलमेर मुख्यालय सीट आती है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस का विधायक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, लेकिन 2004, 14 और 19 में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। बाड़मेर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 में पहली बार भवानी सिंह और 1957 में दूसरी बार रघुनाथ सिंह ने यहां से निर्दलीय जीत दर्ज की। 1962 में तन सिंह ने राम राज्य परिषद से जीत दर्ज की थी। 1967 से लगातार 2 बार कांग्रेस के अमृत नाटा ने जीते और 1977 साल के चुनाव में जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे तन सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 1980 से लगातार कांग्रेस के वृद्धि चंद जैन सांसद रहे। 1989 में प्रदेश के दिग्गज राजपूत नेता कल्याण सिंह कालवी ने जनता पार्टी से लड़ा और जीतकर केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए। साल 1991 में चुनाव में दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उनके बाद साल 1996, 98, 99 में 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने जीत दर्ज की। साल 2004 में पहली बार केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल ने पहली बार इस सीट से भाजपा का खाता खोला। साल 2014 के आम चुनाव में जसवंत सिंह जसोल खुद इस सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कर्नल सोनाराम चौधरी ने 80,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी 3.5 लाख रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हार गए। इस सीट पर कुल मतदाता करीब 22,05,000 है। इनमें सबसे ज्यादा मूल ओबीसी के करीब 7 लाख मतदाता है। इसके अलावा जाट समाज के करीब 4,50,000 मतदाता है। अल्पसंख्यक करीब से 2,80,000 और राजपूत से 3 लाख वोटर्स है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस इलाके में पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में हर चुनाव में मूलभूत सुविधाएं ही बड़ा मुद्दा बनती रही है। इस बार मूलभूत सुविधाओं के साथ जिले में स्थापित हो रही रिफाइनरी, विंड एंड सोलर पावर सेक्टर सहित मल्टीनेशनल कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हावी है। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की सबसे हॉट सीट में से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटिया अब हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार कितना भी बड़ा कोई स्टार प्रचारक बुला दो, कंगना रनौत से लेकर खल्ली किसी को भी बुला दो, लेकिन बाड़मेर की जनता मन बना चुकी है।
इसी के साथ भाटी ने पक्ष और विपक्ष के तमाम आरोपों का भी जवाब दिया। रविंद्र भाटी ने कहा कि रिफाइनरी में पिछले कई सालों से लगातार कुछ विशेष लोगों को काम दिया जाता है और उसी को लेकर मैंने बयान दिया था। हरीश चौधरी ने जो मुझे चैलेंज दिया मुझे स्वीकार है। चुनाव के बाद मैं हरीश चौधरी से रिफाइनरी के आगे बहस करने को भी तैयार हूं। भाटी का कहना है कि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या पानी और रोजगार है। इससे पहले जनता ने नेताओं को वोट दिया लेकिन किसी ने भी समस्याओं का समाधान नहीं किया। मैं अब दावे के साथ कह रहा हूं कि पानी की समस्या के स्थायी हल के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में यहां की बात रखूंगा और समाधान भी करवाऊंगा। वेट हाँ ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से द ग्रेट खल्ली और कंगना रनौत के चुनाव प्रचार करने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से तंज कसा। भाटी ने कहा कि भाजपा ने यदि 5 साल बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए काम किया होता तो आज फिल्मी सितारों को प्रचार करवाने की जरूरत न होती। उन्होंने कहा कि वो कुछ समय और या जब यहाँ की भोली भाली जनता को धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल जैसे फिल्मी सितारों को बुलाकर वोट लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ की जनता जागरूक है और इस जनता को फिल्मी स्टारों की नहीं विकास कार्यों की लिस्ट की जरूरत है। रविंद्र भाटी ने कहा कि वर्तमान सांसद के विकास कार्यों की लिस्ट है तो जनता के सामने सार्वजनिक करे, वरना इन फिल्मी सितारों से बाड़मेर की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से कंगना रनौत के रोड शो में जाने को लेकर कहा कि मेरे भाई कह रहे हैं कि यहाँ कंगना रनौत चुनाव प्रचार करने आने वाली है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो कंगना और खली को देखने जरूर जाए, उनके कान में ये बात जरूर पहुंचाएं कि हम सिर्फ देखने आए हैं, लेकिन वोट हम अपने भाई रविंद्र सिंह भाटी को ही देंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले के चलते प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, भाजपा के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में तीनों ही प्रत्याशी जी जान लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी, इमरान प्रतापगढ़ी, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी वन मैन शो की तर्ज पर अकेले ही दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने और ज्यादा जगह एक साथ चुनावी रैलियां न होने के चलते सोमवार से रविंद्र सिंह भाटी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए नजर आए। भाजपा प्रत्याशी को जीतने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता पिछले कई दिनों से बाड़मेर में डेरा डाले हुए हैं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।